गांव के किनारे एक पुराना हवेली था। यह बड़ा और खाली था। टूटी खिड़कियां मानो खाली आंखों जैसी लगती थी। गांव वाले इसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यहाँ भूत हैं। माया, देखो वो हावली कितना डरावना है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ अर्जुन, लेकिन कुछ तो है इसमें जो मुझे क्यूरियस बनाता है। अर्जुन और उसकी बहन माया उस हवेली के बारे में जानने को उत्सुक थे। वे अक्सर जंगल के किनारे जाते और दूर से उसे देखते रहते। दोनों में से ज्यादा बहादुर अर्जुन उसे एक्सप्लोर करना चाहता था। शर्त लगाती हूँ तुम अंदर नहीं जाओगे। माया ने कहा। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। चुनौती को कभी न टालने वाले अर्जुन ने तुरंत हां कर दी। चैलेंज एक्सेप्टेड माया, चलो करते हैं ये। और इस तरह एक एडवेंचर की शुरुआत हुई। वह पुराना हवेली अपने अनजान रहस्यों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। रात हो गई। बादलों के पीछे चांद छिप गया, जिससे लंबी परछाइयां बनने लगी। हवेली एक्सप्लोर करने का यह परफेक्ट समय था। अर्जुन और माया चुपके से अपने घर से बाहर निकले। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से तेज धड़क रहे थे। अर्जुन, तुम्हें सच में लगता है हमें ये करना चाहिए? एब्सोल्युटली माया, हम इतना दूर आ गए हैं, है ना? जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। पुराने लोहे का दरवाजा ऐसे चरमराया जैसे उन्हें चेतावनी दे रहा हो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। माया उसके पीछे पीछे। अंधेरा भारी लग रहा था, उन पर दबाव डाल रहा था। वे सावधानी से हवेली के भव्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। अंदर हवेली शांत और निश्चल थी। हर तरफ धूल जमी हुई थी। ऊंची छतों से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। अर्जुन और माया खाली कमरों से गुजरते रहे। ये जगह मुझे डरा रही है अर्जुन। मुझे पता है, लेकिन हमें देखना होगा अंदर क्या है। उन्हें सफेद चादरों में लिपटे पुराने फर्नीचर मिले, जैसे भूत हों। दीवारों पर ऐसे लोगों के फीके चित्र लटके हुए थे जिन्हें वे नहीं पहचानते थे। एक कमरे में उन्हें एक भव्य पियानो मिला। उसकी कीज समय के साथ पीली पड़ गई थी। बेसार संग थे। ये पियानो देखो माया, ये बहुत पुराना होगा। अर्जुन ने पियानो पर रखी एक तस्वीर से धूल साफ की। उसमें एक सुंदर महिला बहते हुए गाउन में दिख रही थी। ये कौन थी? अचानक एक ठंडी हवा कमरे से होकर गुजरी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ठीक नहीं था। जैसे ही अर्जुन और माया डरे हुए खड़े थे, पियानो बजने लगा। यह एक हॉन्टिंग मेलोडी बजाता था, धीमा और उदास। आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, जैसे पियानो में ही जान आ गई हो। अर्जुन और माया ने डरी हुई नजरों से एक दूसरे को देखा। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। संगीत सुंदर था, लेकिन गहरे दुहक से भरा हुआ था। पियानो के बगल में एक आकृति बनने लगी। यह एक महिला थी, बिल्कुल तस्वीर की तरह सफेद गाउन पहने हुए। उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास तरह की दया थी। अर्जुन और माया ने अपनी सांस रोक रखी थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। महिला उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें किसी खोई हुई चीज की लालसा से भरी हुई थीं। मैं रानी हूँ और यह कभी मेरा घर था। डरो मत, महिला ने कहा। उसकी आवाज धीमी और मधुर थी। अर्जुन और माया अभी भी थोड़ा डरे हुए ध्यान से सुन रहे थे। रानी की कोमल आवाज ने उनके तेज धड़कते दिलों को शांत कर दिया। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने बताया कि वह हवेली से बंधी हुई है, जाने में असमर्थ है। रानी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने हवेली में अपने जीवन, संगीत के प्रति अपने प्रेम और अपने साथ हुई एक दुखद घटना के बारे में बताया। अर्जुन और माया उसकी कहानी सुनते रहे, उसकी बातों में खो गए। उन्हें रानी के लिए सहानुभूति का एहसास हुआ। वह कोई डरावनी भूत नहीं, बल्कि एक अकेली आत्मा थी जो अपनी कहानी किसी को सुनाना चाहती थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, रानी की कहानी खुलती गई। हवेली अब इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। यह रानी की यादों, उसकी हंसी और उसके संगीत से भरी हुई थी। आखिरकार जैसे ही भोर हुई, रानी गायब हो गई। हवेली एक बार फिर शांत थी, लेकिन अब यह खाली नहीं लग रही थी। यह रानी की उपस्थिति से भरी हुई थी। उसकी कहानी इसकी दीवारों में उकेरी गई थी। अर्जुन और माया हवेली से बाहर आ गए। उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और एक भूले हुए अतीत का पता लगाया था। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें भूत नहीं, बल्कि भूली हुई कहानियां होती हैं, जो सुनने के लिए इंतजार कर रही होती हैं। और उन्होंने